ट्रेड यूनियनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। केंद्र सरकार के 4 लेबर कोड के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने देश भर में हड़ताल बुलाई है। इसे लेकर सीसीएल, बीसीसीएल और कोयला उद्योग सहित कई क्षेत्रों में हड़ताल का आह्वान किया गया है। रांची में ट्रेड यूनियन के इस हड़ताल का कांग्रेस ने भी नैतिक समर्थन कर दिया है। वहीं रांची में आचार संहिता लागू होने की वजह से सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हड़ताल रहेगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तनय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तनय, ट्रेड यूनियनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। रांची में क्या कुछ इसका असर देखने को मिल रहा है और साथ ही क्या कुछ उनके मुख्य मांगे हैं? जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 4 लेबर कोड के खिलाफ जो है देश भर में लगातार ट्रेड यूनियनों द्वारा बंद का आह्वान किया गया है, हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसका आंशिक असर अब राजधानी रांची में भी दिख रहा है। हालांकि आचार संहिता लागू होने के कारण कोई वृहद स्तर पे आंदोलन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद सीसीएल और बीसीसीएल के कार्यालय के बाहर देखिए ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं वो पूरी तरह से डटे हुए हैं, झंडे लेकर डटे हुए हैं और लोगों को रोक रहे हैं, हड़ताल पर हैं और काम को जो है वो बंद कराया गया। बहरहाल देखिए स्थिति जो है वो बेहद जो है बनी हुई है। लगातार हड़ताल जो है वो हड़ताल की स्थिति बनी हुई है। लगातार देखिए किस प्रकार से सुरक्षा बल को तैनात किया गया है, झंडे लगाए गए हैं और लगातार लोग जो है हड़ताल की आह्वान कर रहे हैं। तमाम जो क्योंकि 2 घंटे का ये आह्वान किया गया है, 10 से लेकर 12 बजे तक ही आचार संहिता लागू होने के कारण हड़ताल की गई है। लोगों से भी बात करेंगे क्या चीज़ को ले मुख्य क्या मांगे हैं हड़ताल को लेकर, जो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन पूर्व में भी हड़ताल की गई आप लोगों के द्वारा और अभी फिर से हो रहे, लग रहा है उसका कोई असर होगा? केंद्र सरकार मानेगी ये बातें? सर देखिए, मजदूरों ने तो हड़ताल करके बड़े बड़े सल्तनत को भी ध्वस्त किया हुआ है और ये हमारा अधिकार है, हड़ताल करेंगे और हड़ताल करके सरकार को अपनी बात मनवाएंगे। मजदूरों में इतनी ताकत है कि मजदूरों ने संघर्ष करके बलिदान करके ये मजदूरों के अधिकार को हासिल किया है और केंद्र सरकार इसके ऊपर कुठाराघात कर रही है, मजदूरों के अधिकारों पर हमला कर रही है। इसलिए हम लोग ये स्ट्राइक किए हैं और आज नहीं तो कल केंद्र सरकार को हम लोग झुकाएंगे और अपने अधिकार को बरकरार रखने के लिए जहाँ तक हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। अच्छा, मुख्यतः जो 4 लेबर कोड की बात है और जो मांगे हैं, क्या क्या मुख्य मांगे हैं? देखिए, ये पहले हम लोग के यहाँ जो लेबर कोड था 29 लेबर कोड था, जिसको प्रिसाइज करके 4 लेबर कोड बना दिया गया है। इन 4 लेबर कोड में क्या मेरिट और डिमेरिट है, मतलब डिमेरिट पहला समझ लिए कि पहले जो था हमारा वेतन जो होता था केवल जेबीसीसीआई को निर्धारित करने का अधिकार था। अब जो लेबर कोड लागू होगा उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास राइट होगी। अगर इन दोनों के बीच कोई समस्या होता है, झगड़ा होता है, तो हमारा वेतन वहाँ पे रुका रहेगा। दूसरा है कि कंपनी का जो टाइम है 48 घंटे का, 2 दिन रेस्ट होगा। स्टेगर रेस्ट जो हमारा होता था वो भी मुद्दा रहेगा, स्टेगर रेस्ट नहीं मिल पाएगा। फिर हम लोगों का सबसे बड़ा जो है कि हम लोग कोई बातें होता था आज तक CMPF है, जिस रिलेशन में बात होता था तो एक अधिकार होता था कि हम स्ट्राइक करके उनको बात को मनवाते थे, प्रदर्शन करते थे, जो भी माध्यम था। लेकिन आज के बाद ये लेबर कोड लागू होने के बाद प्रदर्शन करने का अधिकार, स्ट्राइक करने का अधिकार ये हम लोगों से छिन जाएगा। और जब भी कोई भी मामला छोटी छोटी जगह जैसे वेतन का होता था कि वेतन भी संगति है तो हम लोग उसका विरोध करते थे, लेकिन आज ये विरोध करने का अधिकार छीन लिया है। अगर हम लोग विरोध करते हैं, मामला आर्बिट्रेशन में होता है, न्यायालय में होता है, तो तब तक हम इसको ना विरोध कर सकते हैं ना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के लिए कुठाराघात है। हमारा जो लड़ने का अधिकार था उसको उन लोगों ने छीन लिया है। इसके खिलाफ ये हमारा आंदोलन है, आंदोलन पुरजोर है। आज देखिए लगातार जो लोग हैं वो डटे हुए हैं और आंदोलन जारी है। पहले भी ये चीज़ें हुई थी, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार जो है हड़ताल का आह्वान किया गया था और पहले और अब एक बार फिर से जो है देखिए किस प्रकार से गाड़ियों को अंदर जाने से रोका जा रहा है, ताकि क्योंकि हड़ताल की घोषणा है, तमाम जो लोग हैं ट्रेड यूनियन के वो गाड़ियों को रोक रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बल तो तैनात किया गया है इसको संतुलित रखने के लिए पूरी तरह से। राज्य में आचार संहिता भी लागू है, उसके बावजूद मांगे तो रखनी है। हड़ताल की घोषणा कब तक ये हड़ताल चलेगा और मुख्यतः क्या? 1 दिन की है, 1 दिवसीय हड़ताल है।
ये जो लेबर कोड 4 लाया गया है, 29 लेबर कानूनों को ख़त्म करके जिसमें मजदूरों के अधिकारों को छीन लिया गया है, ये हड़ताल उसके खिलाफ है। आज अभी तो फिलहाल आज ही का हड़ताल है। पूर्व में भी हड़ताल हुआ था, लगता है अब इसका असर पड़ रहा है केंद्र सरकार या जिन तक आप बात पहुंचाना चाहते हैं, लगता है उस तक बात पहुंच रही है, या क्योंकि देश भर में ये हड़ताल जब हो रहे हैं, पहले भी हुआ, उसका असर नहीं पड़ा, ये अब लागू भी हो गया है। देखिए, हमारा काम है प्रतिरोध करना, प्रतिरोध तो हम लोग करते रहेंगे। केंद्र सरकार लागू करेगी तो प्रतिरोध होता रहेगा, ऐसा नहीं है। इसमें सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, मजदूर प्रतिरोध भी नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ जहाँ तक आचार संहिता वगैरह का बात है, तो आचार संहिता का कोई उल्लंघन तो नहीं, हम अपने कैंपस के अंदर कर रहे हैं, बीच सड़क पर तो कर नहीं, ये CCL का कैंपस, और हड़ताल का आचार संहिता से कोई रिलेशन नहीं। हड़ताल की घोषणा बहुत पहले से है। हाँ, डटे रहे, शाम तक जरूरत नहीं। 10:30 बजे, अभी 10:15 बजे अटेंडेंस क्लोज हो गया। जितने लोग आए थे आना था आ गए, जिसको नहीं आना था नहीं आए, तो हड़ताल पता लग जाएगा सफल हो गई कि वो कितना। लेकिन एक चीज़ है, पूरे CCL में हड़ताल ज़बरदस्त सफल है। हम ऑल इंडिया कोल वर्कर फेडरेशन के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, और यहाँ के यूनियन है CITU के, NCO है, उसके जनरल सेक्रेटरी भी, सारी रिपोर्ट हमारे पास है। सारे एरिया में ज़बरदस्त हड़ताल है, प्रोडक्शन बंद है, डिस्पैच बंद है, सारा कुछ बंद है। लोगों ने अटेंडेंस भी नहीं बनाया। फर्स्ट सेकंड दोनों शिफ्ट, जनरल शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट हड़ताल है। हाँ, सफल हड़ताल है। यहाँ हाजिरी 4 को 10 को बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या था, पूरी तरह से काम जहाँ हमारा हिट करना था वहाँ हमने हिट कर दिया। ठीक, देखिए, लगातार जो लोग हैं वो हड़ताल पर हैं, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि पूरी तरह से तमाम जगहों पर, चाहे धनबाद की बात करें, जहाँ भी कोलियरी क्षेत्र है, CCL है, BCCL है, CMPDI, जो भी क्षेत्र हैं जहाँ पर ट्रेड यूनियन है या वर्कर्स है, सभी पूरी तरह से हड़ताल पर है। झंडों के साथ ये पूरा जो स्थान है CCL दरभंगा हाउस के बाहर का, ये पूरी तरह से लगा हुआ है, और लगातार जो लोग आ रहे हैं, जो कर्मचारी आ रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है, समझाया जा रहा है। वर्कर्स हैं वो हड़ताल पर है, और हड़ताल को सफल बनाने के लिए भी तमाम जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, और आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, ऐसा इनका मानना है, क्योंकि कैंपस के अंदर हो रहा है। अब देखना होगा इस हड़ताल का कितना असर पड़ता है। जी चलिए तने, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि ट्रेड यूनियनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, जिसको लेकर के मजदूर अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं।